वसीले से अल्लाह ने बेटा दिया है। इंतजार करती रही, कोई नहीं आया। फिर दिल टूटा, कहा नियाज हुसैन की और कोई नियाज देने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के दरवाजे पे बैठी रही, आंख में आंसू आए। अचानक सामने से हसीन और महजबी नौजवान नजर आया। सर पे अमामा, चेहरा गुलाबी, खुशबू से बदन मुअत्तर है। कहने लगी जनाब मेहरबानी करेंगे। कहा क्या बात है अम्मा? कहा आज मैंने हुसैन की नियाज का इंतजाम किया है, थोड़ा कुरान पढ़ देंगे? आने वाले ने कहा मां क्यों नहीं? आए, और जब आने वाले ने कदम रखा पूरा घर खुशबू से महक गया। हाय हाय सुभान अल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। पूरा घर खुशबू से महक गया। और जब उसने कुरान की तिलावत शुरू की तो दीवारें हिलने लग गई। औरत खुद वजद की हालत में हो क्या रहा है, तिलावत में खुशबू, बदन में खुशबू, लिबास नूरानी, ऐसा हसीन जवान कभी देखा ही नहीं। जब तिलावत मुकम्मल हुई, हाथ उठा के दुआ करके वो जवान जाने लगा। बूढ़ी ने पकड़ के कहा शहजादे मेहरबानी कर, मैंने हुसैन की नियाज लगाई है, कुछ तू भी खा के चला जा। आने वाले ने कहा था अम्मा मुझे ना बता, मैं सब जानता हूँ। कहा तुझको कैसे पता? कहा माँ तूने जिस हुसैन की नियाज लगाई है मैं वही करबला वाला हुसैन आ गया हूं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, सलामत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तमाम मैं वही करबला वाला हुसैन हूं। अल्लाह अकबर। हम फिर कहते हैं इसी बात को, हुसैन कल भी जिंदा था, हाय 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 हाय, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं करबला बता रहा हूं, शामे करबला सुन। खुदा आपको सलामत रखे। सैयदा ज़ैनब सामने खानदान की लाश है, जिनका लुटा है खानदान, उनसे पूछो आज 2.5 किलो मुर्गा खा के मौलवी को क्या पता तारीख करबला क्या है। कोई कहानी बता रहा है, कोई झूठ बता रहा है, कोई कहता फिल्मी स्टोरी है। ये गैरत नहीं आती जिक्र हुसैन का हो और बंदा फिल्मी स्टोरी कहे? गैरत नहीं आती है। कुरान उनकी तहारत का ऐलान कर रहा है और बेगैरत उनकी बातों को फिल्मी स्टोरी कह रहे हैं। हमारी सुन नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न। हाय हाय हाय, अबे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुन करबला क्या है, किसी घर से एक जनाजा निकले ना तो माओ का हाल बुरा होता है, बहनों की कंडीशन बिगड़ जाती है। अगर एक बेटे का जनाजा उठे ना तो समझ लेना कंधे पे भी दुपट्टा नहीं है, या तो रिश्ते में मां लगती है या बहन लगती है। हाय 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 हाय, एक का जनाजा बंदे को होश भुला देता है। मगर ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। सामने कितने लाशें पड़े हैं, हुसैन जैसे भाई का लाशा है, अकबर जैसे भतीजे का लाशा है, अब्बास जैसे शेर के कटे हुए बाजू है, प्यारा सा नन्ना सा चमन का महकता हुआ फूल असगर का लाशा सामने पड़ा है। और खुद अपने बेटे, यार अपने बेटे तो देखो, हमारे बेटे घर से निकले स्कूल जाया करते हैं, 3 बार कहते हैं बेटे राइट रास्ते में अपने हाथ को चलना है, गाड़ी से बच के चलना, झगड़ा हो तो घर तोड़ के आ जाना। आज भी हम घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप समझा के कहते हैं बेटे रास्ते में किसी के मुंह नहीं लगते हैं, दौर बड़ा खराब है। आज की माओ को इतना दर्द बेटे का है, मगर ला ज़ैनब जैसा जिगर ला के दिखा दे। जब बेटों को ओनो मोहम्मद को मैदान करबला भेज रखी थी, कहता शहजादो करबला जा रखे हो, जी अम्मी का जरा करीब तो आ जाओ, बात सुन के चले जाओ। का अम्मी बता तो सकी, माँ का जिक्र देखो। का शहजादो मैं जानती हूँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़ैनब ये चाहती है जब मेरे बेटों की लाशें मेरे सामने आए तो मेरे बेटे की पीठ पे वार नहीं होना चाहिए, हर जख्म सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं खुल के कह सकूं आका मेरे बेटों ने तेरे हुसैन के लिए पीठ पे जख्म नहीं खाया था, सीने पे जख्म। हाय हाय हाय,
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जानदार, शानदार, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। पढ़ो जरा ज़ैनब की कहानी। बेशक। शहजादो, अगर जख्म लगे ना, माँ को आवाज न देना, क्योंकि आदत होती है जब दर्द हो तो बच्चों के मुंह से माँ निकलता है। कहा नहीं बेटे, अगर कोई जख्म लगे ना तो माँ मत कहना। माँ क्या कहना है, क्या कहना है, परदेस है, गरीबुल वतन है, माँ बताना क्या कहें। कहा जब जख्म आए ना तो सुभान अल्लाह कहना है। माँ बेटों से कह रही जख्म आए तो सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह। कहा क्यों? कहा वो जो बड़ा बेनियाज है, हाय हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो आह निकले और ज़ैनब की बेटों की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। अल्लाह। हर जख्म के बदले में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो फरमाया शहजादो याद रखना, जब शहादत का वक्त आए तो मुड़ के खेमा न देखना, मुड़ के खेमा न देखना। और कोई ये पूछे कौन हो, मत कहना हुसैन के भांजे हैं, कहना हुसैन आका हैं, हम उसके नौकर हैं। हाय हाय हाय, ताकि कोई मेरे भाई को ये ताना ना दे सके कि हुसैन खेमे में बैठा रहा, कम उम्र बच्चे मैदान करबला में आए। कहा मैं जानती हूं अगर भाई से पूछूंगी इजाजत ऐसे नहीं मिलेगी। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन, नाना ने कहा है मुश्किल आ जाए तो सदका देना। कहा मैं बहन ठहरी तेरी, और करबला से बड़ी मुश्किल किधर होगी, तू कहे तो तेरे नाम का सदका न दे दूं। मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब क्या दोगी सदके में? कहा लोग दौलत देते हैं लेकिन मेरा भाई दौलत से कहीं ज्यादा बुलंद है। कहा फिर? कहा तू इजाजत दे तो अपने लाल तेरे नाम पे सदका करना चाहती है। ये सोच के सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए। सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। क्यों छाले पड़ जाते हैं ये बताते हुए तुम्हारे मुंह में? कौन सा दुख करबला में हुआ? कहा बस इतना कह दो शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है, उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है। हाय 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 हाय, शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे शहीद आजम के, क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम के। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने। रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है, कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच करके ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है। कोई साया करीब आया, खवास दे के कहती खबरदार, अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 हाय, अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा। अब अली की बेटी के बाजू में तुम्हें हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाई देगी। और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने। आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया। मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक। कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक। कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिलाते हैं। बेशक। मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह। ऐसे माहौल में आने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया। आने वाले ने दी, कहा बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी।
और लहजे में अपना सा एहसास था, दर्द का एहसास हुआ, लगा के लहजा किसी अपने का है। कहने लगी शुक्र रब का। आने वाले ने कहा बेटी ये लाश किसकी है जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये वो है जिसे मुस्तफा कंधों पे बैठाते रहे। आने वाले ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं? कहा ये वो है जो चलता था तो अली के जलवे नजर आते थे, इसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये कौन है जिसका बदन चांद की तरह चमक रहा है? कहा इसे हम शबीह पैगंबर अकबर कहा जाता है। कहा बेटी फिर ये जोड़ी किसकी है, ये लाल किसके हैं? कहा ये मेरे ही दोनों लाल हैं। कहा बेटी ये छोटा सा जिस्म किसका है? कहा हुसैन की गोद का आखिरी फूल असगर है। कहा बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के रास्ता रोक के कहा था ओ जाने वाले मेहरबानी कर जरा बता के तो जा कौन है, पता तो चले हमदर्दी करने वाला कौन है। जहां कोई पानी को पूछने वाला नहीं, जहां कोई लाशों पे कपड़े डालने वाला नहीं, जिनके घर की लाशों को आज शाम तक घोड़ों से रोंदा गया हो, जहां कोई एक प्याला पानी देने के लिए तैयार नहीं, कौन है जो इस जंगल में रात में हमारी खैरियत पूछने आया है? बता तो सही तू है कौन, रिश्ता क्या है? आने वाले ने चेहरे से नकाब पलट के कहा ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मुझे याद है भाई ने कहा था मुझसे शजरे का भी पिछले साल रह गया था, उधार रह गया, क्या कहने हैं? तो वो शजरा सुनाना भी है और इंशाअल्लाह महफिल के बाद हजरत के शजरे भी तकसीम होंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। सैयदों का शजरा था हम लोग। ये जीते जी भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 5 मकामों पे काम आएगी। फरमाया कौन कौन से वक्त? फरमाया इंदल मौत, मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया गया कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदक़े में रोशन फरमाए। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया और फरमाया इंदल मीज़ान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ। हाय 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 हाय, अल्लाह। फरमाया कि मीज़ान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? का जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो, जो किसी लाइक फाइक पीर से मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए। बेशक। और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है, आज हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं। क्या बात है। निकलो उनसे और एक खरे आदमी के मुरीद हो जाओ, बेशक सच्चे आदमी, खुदा की कसम। और एक बात और बता दूं, सैयद भी कई क्वालिटी के हो गए। अभी मुहर्रम में पता चला, हाय हाय हाय, कह रहे तुमको हम फलां सैयद हैं, हम फलां सैयद। और इन सारे सैयदों से हटके एक सैयद और भी हैं, चकबंदी वाले सैयद। क्या बात है। 10 साल पहले कुछ और थे और 10 साल के बाद सैयद हो गए। ये होते हैं चकबंदी में निकलने वाले सैयद। और ये वो सैयद हैं जिनकी सच्चाई की कसमें उठाई जा सकती हैं, बेशक बेशक, जिनके शजरे की कसम खाई जा सकती है। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाली जात हुजूर सैयद सईद मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह। ये सादा बहुत हैं,
मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, आहा, ये कौन सा दरख्त है ये फल बताएगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। भाई बड़े सादा हैं लेकिन अल्लाह ने इल्म की चट्टान बनाया है, आहा, बड़ा इल्म से नवाजा हजरत है। सुभान अल्लाह। मैं गलती से एक दिन एक बात छेड़ बैठा हजरत से, मुंबई में थे हम लोग, मुंबई में मैंने बस एक बात छेड़ दी दिल के ताल्लुक से, और फिर जो हजरत ने गुफ्तगू की थी आहा, तो ऐसा लग रहा था कि हमने कभी किताबें खोली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते आहा, हैं, क्या कहते फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिसे जुब्बा व दस्तार पे नाज हो वो आए, मैं अली के घर का एक बेटा लेके आ हाय रहा। हाय हाय हाय। जब मैंने जिक्र छेड़ा ना फैजान भाई लगा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा की झलक आज तक बिलग्राम हाय में हाय है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। आज तक झलक उनकी बिलग्राम शरीफ में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अजमतों वाला शहजादा आया है, बरकतों वाला आया है, खुदा की कसम लिपट जाओ, हाय हाय, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, अमा मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हाय हाय हाय, बेशक। ठीक है ना, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जो किसी से बैत नहीं है वो हजरत के दस्ते हक पर बैत करें और अपनी दुनिया व आखिरत को बेहतर करेंगे, बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक। अब जरा सुन ले आखिरी बात करबला शरीफ के हवाले से। सैयदा ज़ैनब करबला में दो किरदार रहे, थके तो नहीं है ना अभी कमेटी वाले, मेरे लाल बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है। कल आपने पिंडाल लगाया था, सरकार इतनी बारिश हुई उड़ गया, फिर इन्होंने 2 दिन की मेहनत एक दिन में कर डाली। हाय 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 हाय। और ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये कमाल है ज़हरा के लालों का, आहा, जिससे चाहते हैं अपनी महफिल सजवा लेते हैं। बेशक बेशक। हाँ तो बस आखिरी बात, खुदा सलामत रखे। मैं तकरीर अपने टाइम से ऊपर जा चुका हूं 20 मिनट, मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत का भी हक अदा हो जाए। हाय 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 हाय, क्या कहने। थोड़ी नौकरी ज्यादा हो जाए, सैयदा ज़ैनब भी राजी हो जाएं, करबला वाला हुसैन भी राजी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। ये सोच के मैंने नौकरी बढ़ा दी है आज। याद रखिए करबला में 2 किरदार हैं, एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। अल्लाह 10 मुहर्रम तक फैजान जी, 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन रहे हैं, बेशक। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। अल्लाह 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन। ज़ैनब हुसैन बन गई, और ये तारीख गवाह है। सैयदा कायनात सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने से करबला तक काफिले को हुसैन लेके आए थे, और फिर करबला से मदीने तक काफिले को ज़ैनब लेके गई है। बेशक बेशक। कौन से दुख और कौन सी मुसीबतें करबला से वापसी में ना बर्दाश्त की गई, ये बयान से बाहर है। मैं बस एक बात आपको बता दूं, ये काफिला चलते चलते जब एक बस्ती से गुजरा, उस बस्ती में काफिला ठहरा, शोर हो गया कि कैदी आए हैं, कैदी भी हैं मुसाफिर भी हैं। एक खातून ने अपने घर के दरवाजे खोले और खजूरें भेजी। जब खजूरें आई तो कई दिन की भूख प्यास थी, काफिले वालों में तकसीम की गई। सैयदा सकीना की भूख बहुत ज्यादा थी, आपने उठा के मुंह में रखी। जब आपने उठा के मुंह में रखी ना, सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी पता तो करो ये हलाल है कि हराम है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कैदी है, भूख है, प्यास है, कहा बेटी पता करो हलाल की है कि हराम की। कहा कैसी खजूरें, कहा सदका है।
अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना थूक दो। कहा क्यों? कहा सदका नाना ने हराम कर दिया है। अल्लाह। खबर बूढ़ी को मिली, अजीब तरीके के कैदी हैं, सदका नहीं खा रहे। उसने तोहफा भेज दिया, कहा जाओ कहो ये मेरी तरफ से तोहफा है। फिर एक एक शहजादी ने खजूरें खाई। सुभान अल्लाह। फिर उसने देखा ऐसे नेक लोग आए हैं तो उसने कपड़े भी दिए, तोहफा भी दिया, पैसे भी दिए और तरह तरह की नेमतें दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा जरा जल्दी तो करो, बुलाओ ना इस घर की खातून को, जरा पता तो करें ये कौन है। जब कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, इसने इतनी मेहरबानी क्यों की है? पूछे तो सकी। जब खातून निकल के आई, उम्र दराज है, उम्र गर्दन झुकी हुई है,